हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का एक नया टॉपिक, एक नया रिजर्व के बारे में। इसके पहले हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक नए रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विनियोग उच्चावचन कोष। आइए देखते हैं ये होता क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के चैप्टर में किया जाता है। तो इसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब एक ऐसा रिजर्व जो इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएट करने पर बनाया जाता है। आप लोग को पता होगा कि मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, किसी एसेट्स में हो सकता है, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर में हो सकता है, या शेयर मार्केट में शेयर और डिवेंचर्स में हो सकता है, या किसी और सिक्योरिटीज में हो सकता है। तो जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू होता है वो समय के साथ क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, अगर इसका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है, आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट होने पर क्या होता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता। उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन जब क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, घटता है, तो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो जब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, घटता है, जब उसकी वैल्यू क्या होती है, घटती है, तो लॉस हो जाता है। उसी लॉस को कवर करने के लिए क्या होता है, एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यानी इन्वेस्टमेंट से लॉस होने पर, ठीक है, उस लॉस को झेलने के लिए या उस लॉस को कवर करने के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, जिस वैल्यू पर हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट वैल्यू। ठीक है, यानी लागत मूल्य। और जब क्या होता है, यही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, तो बढ़ती है या घटती है। ठीक है, मान लीजिए बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा, उसका मार्केट वैल्यू कहलाएगा, घट जाएगी तब भी मार्केट वैल्यू कहलाएगा। तो घटने पर क्या होता है, फर्म को लॉस ना हो, ठीक है, ज्यादा, और उसके प्रॉफिट पर ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, तो इसलिए क्या किया जाता है, एक रिजर्व क्रिएट कर लिया जाता है। उस रिजर्व को ही बोला जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इस रिजर्व के क्या होते हैं, कुछ 4 से 5 केसेस बनते हैं। आइए उन केसों को क्या होता है समझने का कोशिश किया जाए। ठीक है, पहले एक चीज और समझा देते हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके अगर बैलेंस शीट में दिया होगा तो ये पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पार्टनर्स कौन, जैसे ए और बी पार्टनर्स है, इनके बीच क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में, इनके ओल्ड रेशियो में। तो कोई भी रिजर्व आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया होगा, अगर उससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी होगी तो आप लोग क्या करेंगे, इन सारे रिजर्व को क्या करेंगे, सीधा सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पार्टनर्स में ले जाकर क्या करेंगे, बांट देंगे। ये रिजर्व क्या होता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आइए अब इसके कुछ केसेस को समझते हैं। ठीक है, केस नंबर 1, सबसे पहले केस नंबर 1 समझते हैं। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हुई, अभी 5 लाख है। ठीक है, कितनी है, 5 लाख। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए ये ए और बी क्या है, पार्टनर है, जिनका रेशियो क्या है, 1:1 है। इन लोगों ने एक रिजर्व बनाया है, कितना, 50,000 का इन लोगों ने रिजर्व बनाया है। और इन लोगों ने क्या किया है, एक इन्वेस्टमेंट किया है। ये मान लीजिए इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने किया है 1 अप्रैल, ठीक है, 2021 को इन लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इनके इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो है 5 लाख। ठीक है, तो कितने का इन्वेस्टमेंट किया है, 5 लाख का, तो ये इसका क्या कहलाएगा, लागत मूल्य कहलाएगा। अब क्या हुआ, समय बीता, ठीक है, समय आ गया 2022 का। ठीक है, अब 2022 में इसकी वैल्यू कितनी हुई, 5 लाख रुपए। तो इन्वेस्टमेंट किए थे 5 लाख का, और 2022 में इसकी वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपए। तो ना तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट घटा और ना ही इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ा, तो ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो ये रिजर्व का पैसा है, यानी हमने जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ है, इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक जर्नल एंट्री बनाएंगे। उस जर्नल एंट्री को कुछ इस प्रकार हम लोग लिखेंगे, IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर है, ए है, तो ए का कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये पार्टनर्स को मिलेगा, इसीलिए पार्टनर्स के अकाउंट को क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो कितने का रिजर्व हमने बनाया है, 50,000 का। ये क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, आधा आधा इन लोगों में बांट देंगे। तो समझ में आया, यानी जब क्या है, इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू ये है और कॉस्ट वैल्यू ये है। ठीक है, तो कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू के जब क्या है, बराबर होती है, तब क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो पैसा होता है वो पार्टनर्स में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर इसके बाद देखिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 में मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 4,70,000 रुपए।
4,70,000 रुपए। मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो केस नंबर 2 में बोला गया कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 4,70,000। इन्वेस्टमेंट हमने किया कितने का, 5 लाख का। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4,70,000, यानी हमको 30,000 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को झेलने के लिए क्या हुआ है, एक रिजर्व बनाया हुआ है। रिजर्व कहाँ बनाया हुआ है, ये 50,000 बनाया हुआ है। तो इसी में से क्या करेंगे, उस पैसे को निकाल कर क्या करेंगे, उस लॉस को कवर करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से क्या एंट्री बनेगी, IFR अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने से, 50,000 से। क्यों डेबिट किया जा रहा है, कारण है, ये पैसा क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए IFR क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि ये सारा पैसा किसको मिल जा रहा है, पार्टनर्स को मिल जा रहा है। तो पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, और IFR में से पैसे सारे क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो निकल जाएंगे तो क्या हो गया, डेबिट करना होगा IFR को। तो यहाँ पर क्या है, केस नंबर 2 में दिखा है कि इन्वेस्टमेंट हमने 5 लाख का किया था, उसकी वैल्यू अब क्या होगी, 4,70,000, यानी आपको 30,000 रुपए का लॉस हो रहा है। तो इसी क्या है, इसी रिजर्व में से क्या करेंगे, उस पैसे को क्या करेंगे, उस लॉस को कवर करने का कोशिश करेंगे। तो क्या एंट्री बनाएंगे, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने का लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट से, 30,000 रुपए का लॉस हो रहा है। 50,000 में से 30,000 क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अभी भी 20,000 बचे हुए हैं, तो ये 20,000 कौन लेकर जाएगा, पार्टनर्स लेके जाएंगे। तो फिर से क्या होगा, पार्टनर्स को हमको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, ठीक है। तो 20,000 रुपए क्या होंगे, इनके ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएंगे 10,000 और 10,000। तो ये रहा केस नंबर 2। ये दूसरा कंडीशन रहा कि जब क्या हो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, और कम होने पर क्या हो, लॉस हो। तो उस लॉस को इस रिजर्व से क्या करेंगे, कवर करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग केस 3 और केस 4 और केस 5 के बारे में डिस्कस करते हैं, ले लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस देखिए, केस नंबर 3। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाए, 4,50,000 हो जाए। हमने इन्वेस्टमेंट कितने का किया था, 5 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट किया था। अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 4,50,000। तो 50,000 का हमें लॉस हो रहा है। इस लॉस को हम किससे कवर करेंगे, इस रिजर्व से, IFR से, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर से IFR को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट। तो 50,000 का रिजर्व था और 50,000 हमें क्या हो जा रहा था, लॉस हो जा रहा था। यानी सारा रिजर्व का पैसा क्या हो गया, यूज हो गया। यानी पार्टनर्स को रिजर्व का कुछ भी पैसा नहीं मिला, क्योंकि 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 4,50,000 हो गया है। तो 50,000 का लॉस हो रहा है। इस 50,000 को हम क्या किए, इस रिजर्व से क्या किए, कवर कर लिए। तो ये एंट्री बनेगा। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद ये केस 4 सीखते हैं, ठीक है। केस 4, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाए, 4,20,000 रुपए हो जाए। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, आपको 80,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, फिर एंट्री करेंगे। फिर से IFR को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने से, IFR कितना है हमारा, 50,000 से। और इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, उसके लॉस को कवर करने के लिए हमें चाहिए 80,000 रुपए, ठीक है। यानी क्रेडिट साइड में क्या है, 80,000, डेबिट साइड में 30,000 रुपए की क्या हो रही है, कमी आ रही है। इस कमी को हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। जैसे जब क्या है, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू क्या था, सेम था, उस कंडीशन में क्या हो रहा था, सारा रिजर्व का पैसा ये लोग क्या कर रहे थे, पार्टनर्स अपने पास लेकर जा रहे थे, ठीक है। इसी तरह जब क्या होगा, जब लॉस ज्यादा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट से और रिजर्व का पैसे क्या होगा, रिजर्व का जो पैसा है उसमें भी क्या होगा, उसमें भी कमी होगी। यानी यहाँ पे 80,000 का लॉस हुआ है ना, रिजर्व का पैसा तो इसके लिए इनफ तो है नहीं। तो ये लोग क्या करेंगे, अपने पास से क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पैसा, यानी जितना लॉस हो रहा है वो पैसा क्या करेंगे, लेकर आएंगे, ठीक है। तो लेकर आएंगे तो क्या करेंगे, ये लोग एक अकाउंट खोलेंगे फॉर्म में, जिसको बोलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे क्या होगा, 80,000 का हमें लॉस हो रहा है, 50,000 रुपए हमें रिजर्व से मिल जाएंगे और 30,000 रुपए क्या होंगे, पार्टनर्स लेके आएंगे। तो ये एंट्री बनेगा, IFR डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर इसके साथ क्या होगा, एक एंट्री और बनेगा, क्योंकि क्या है, पार्टनर्स अपने पास से पैसा ला रहे हैं। कितना पैसा ला रहे हैं, 30,000 रुपए। तो यहाँ पे क्या करना होगा, पार्टनर्स को डेबिट करना होगा। पार्टनर्स को क्या करना होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा, क्योंकि पता करना होगा ना कि 30,000 रुपए ये जो ला रहे हैं तो दोनों कितना कितना ला रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, एक एंट्री और बनेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से ये लोग कितना ला रहे हैं, 30,000 रुपए। तो 15,000 रुपए कौन लाएगा, ए लाएगा, और 15,000 रुपए बी लाएगा अपने रेशियो के अकॉर्डिंग। तो ये रहा केस 4, यानी जब क्या है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,20,000 हो जाए, जिससे क्या हो, रिजर्व का पैसा भी कम पड़े
और कम पड़ने की वजह से क्या होगा, पार्टनर्स अपने पास से पैसा लेकर आएंगे, क्योंकि कम नहीं पड़ता था तो रिजर्व का पैसा लेकर जाते थे, और जब कम पड़ रहा है तो रिजर्व का पैसा लेकर आएंगे। तो ये एंट्री बनेगा केस नंबर 4 में। आइए लास्ट केस देखते हैं, केस नंबर 5। ठीक है, केस नंबर 5 देखिए। केस नंबर 5, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाए 5,50,000 रुपए। हमने इन्वेस्टमेंट कितने का किया था, 5 लाख का। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5,50,000। ये तो फायदा हो गया। ठीक है, तो जब इन्वेस्टमेंट से हमें फायदा होगा तब हम इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हमको फायदा हो रहा है तो ये रिजर्व का पैसा क्या करेंगे, पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो एक एंट्री बनेगा, पहला एंट्री इसमें। ठीक है, IFR को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 50,000 से, और पार्टनर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। AS कैपिटल और टू BS कैपिटल। कितना कितना, ये हो गया, रिजर्व का पैसा बढ़ गया। अब इन्वेस्टमेंट से कितना फायदा हो रहा है, 50,000 रुपए का फायदा हो रहा है, यानी 50,000 से आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक एसेट्स होता है। ठीक है, जब भी कोई एसेट्स बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं, जनरल एंट्री बनाते समय उसको डेबिट किया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग माल खरीदा, फर्नीचर खरीदा, स्टॉक खरीदा, तो इन सबको क्या होते हैं, खरीदते समय क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, जब वैल्यू बढ़ेगा तो उसको क्या करेंगे, हम लोग डेबिट करेंगे। तो इसमें क्या होगी, दूसरी एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट का पैसा कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जिस प्रकार से लॉस होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट से पैसा आ रहा था, यानी निकाल रहे थे, उसी तरह क्या होगा, हाँ हाँ, मतलब कि प्रॉफिट होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में पैसा क्या करेंगे, डालेंगे। तो लॉस होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट से पैसा निकालेंगे, और प्रॉफिट होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में पैसा डालेंगे। लॉस होने पर क्या होंगे, पार्टनर्स क्या करेंगे, घर से अपने पैसा लेकर आएंगे, और प्रॉफिट हो जाने पर क्या होंगे, घर से पैसा लेकर जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट का क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, 50,000 से, यानी हमको 50,000 से क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, दूसरी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, फिर ये पैसा जो 50,000 रुपए का फायदा हो रहा है, ये किसको मिलेगा, ये पार्टनर्स को मिलेगा। तो एक एंट्री हम लोग और करेंगे, तो पार्टनर्स को मिलेगा, तो पार्टनर्स को हमको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा ना भैया। ठीक है, तो पार्टनर्स को क्या करना होगा, क्रेडिट। अब किसी को ना किसी ने को डेबिट करना होगा, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, अब पार्टनर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कितने का फायदा हो रहा है, 50,000 का। तो 50,000 रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे, और पार्टनर्स में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 25,000। ठीक है, तो केस नंबर 5 में 3 एंट्री होंगी। पहले क्या करेंगे, रिजर्व के पैसे को बांट लेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट से जो फायदा होगा उस फायदे की एंट्री कर लेंगे, फिर उस फायदा वो फायदा जो होगा किसको होगा, पार्टनर्स को होगा। तो पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये रहा केस 5, ये रहा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कुछ इस प्रकार से क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इसकी जनरल एंट्रियां बनाई जाती है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन में। आइए इस पर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन के साथ क्या करते हैं, इस पूरे टॉपिक को क्या करते हैं, खत्म करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ए तथा बी 3:2 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हुए साझेदार हैं। उनके चिट्ठे में निम्नलिखित शेष है। ये चिट्ठा दिया हुआ है, उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 30,000 रुपए, और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है कितना, 5 लाख रुपए। अब उससे संबंधित कुछ केसेस दिए हुए हैं, दशाएं दी हुई है। पहला केस दिया हुआ है, जब कोई भी सूचना न दी हो, यानी जब आपके क्वेश्चन में क्या होगा, कोई भी सूचना नहीं दी होगी, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा 30,000 रुपए का, वो क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो केस नंबर 1 देखिए। केस नंबर 1 में बोला है कि नो इन्फॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई इस गिवन। ठीक है, तो कोई भी जब क्या होगा, इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा, तो क्या करेंगे, रिजर्व को बांट लेंगे। तो क्या एंट्री बनाएंगे, IFR अकाउंट डेबिट टू, किसमें बांटेंगे, ए में बांटेंगे, AS कैपिटल अकाउंट, और टू BS कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बनाएंगे। कितना है IFR, 30,000 रुपए, और इसको क्या करेंगे, इनके ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 3:2 में। तो 30,000 रुपए को क्या करेंगे, किसमें बांटेंगे, सबसे पहले ए में बांटेंगे, ए का है 3/5, और बी में बांटेंगे 30,000 रुपए। ठीक है, 2/5, तो 5 से इसको काटेंगे, ये आएगा 6,000। ठीक है, 6,000 का 3 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 18,000। इसको काटेंगे, फिर ये 6,000 आएगा, 6,000 का 2 में गुणा करेंगे
ये आ जाएगा 12,000। तो केस नंबर 1 कंप्लीट। जब कोई भी सूचना क्या होगा फॉर्म में, ठीक है, नहीं दिया होगा तो ये रिजर्व क्या होगा पार्टनर्स के क्या होगा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा और इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये लिखा जाएगा। फिर देखिए दूसरा, विनियोग का बाजार मूल्य कितना हो गया है 5 लाख। इन्वेस्टमेंट भी था पहले का 5 लाख और इसका मार्केट प्राइस भी है 5 लाख, यानी दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। तो रिजर्व के पैसे का करेंगे क्या, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सेम एंट्री बनाएंगे। आईएफआर को क्या करेंगे, आईएफआर को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। यहाँ पार्टनर्स को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये 30,000 है, रिजर्व क्या होगा बटेगा। ये हो गया दूसरा केस, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं तीसरे केस और चौथे केस और पांचवें केस के बारे में बताऊँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट केस नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, विनियोग का बाजार मूल्य कितना हो गया है 4,82,000। विनियोग हमने कितना किया था 5 लाख, वैल्यू कितना हो गया है 4,82,000, यानी हमको 18,000 रुपए का लॉस हो रहा है 18,000 का। तो केस नंबर 3 में क्या करेंगे, फिर से वही आईएफआर को क्या करेंगे डेबिट करेंगे। आप लोग आईएफआर नहीं लिखेंगे, आप लोग फुल फॉर्म का यूज करेंगे, पूरा लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। आप लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। अब कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है 18,000 रुपए का, तो लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने का लॉस हो रहा है 18,000 का, और मैंने रिजर्व कितने का बनाया 30,000, तो इसी 30,000 में से क्या करेंगे 18,000 रुपए निकाल कर लॉस को कवर करेंगे, ठीक है। तो 30,000 में से 18 क्या हो जाएगा, लॉस को कवर करने में चला जाएगा पूरा पैसा, बचेगा कितना 12,000 रुपए। उस 12,000 को क्या करेंगे ए में और क्या करेंगे बी में हम लोग क्या करेंगे बांटेंगे। तो ए में बांटा जाए 12,000, 12,000 का होगा 3/5 और बी में बांटेंगे 12,000 2/5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे काटेंगे तो 5 2 10, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7200 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है, इसका क्या है कैलकुलेशन सही है कि नहीं, ठीक है सही है बिल्कुल। फिर इससे इसको काटेंगे, ये भी आएगा क्या 2400 और इसका इसमें मिलेगा, ये बढ़ गया, ठीक है। ये केस नंबर 3 है। अब आते हैं केस नंबर 4 पे चलते हैं। केस नंबर 4, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए केस नंबर 4 क्या है, केस नंबर 4 में बोला है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है 4,60,000 रुपए हो गई है। हमने इन्वेस्टमेंट कितने का किया था 5 लाख रुपए का, वैल्यू कितनी हो गई है 4,60,000, यानी आपको 40,000 का लॉस हो रहा है। तो 40,000 का लॉस हो रहा है तो फिर से हम लोग एंट्री बनाएंगे, आईएफआर अकाउंट डेबिट कितने का रिजर्व बनाए हुए हैं 30,000 रुपए, कितने का लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है हमको 40,000 का लॉस हो रहा है। तो 40,000 से क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। 30 का रिजर्व बनाया है, 40 का लॉस हो रहा है, यानी 10,000 रुपए हमको और लाना होगा। तो ये कौन लाएगा, पार्टनर्स लाएंगे। पार्टनर्स लाएंगे तो यहाँ पर एक अकाउंट ओपन होगा जिसको बोलेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट। ये 10,000 रुपए कौन लाएगा, पार्टनर्स लाएंगे। तो पार्टनर्स लाएंगे तो एक एंट्री और बनेगा, पार्टनर्स को हमको क्या करना होगा डेबिट करना होगा, ठीक है। जिस प्रकार क्या हो रहा था प्रॉफिट होने पर रिजर्व का सारा पैसा क्या हो रहा था पार्टनर्स लेकर जा रहे थे, उसी तरह लॉस होने पर कुछ पैसा लेकर आएंगे ताकि क्या हो इन्वेस्टमेंट के लॉस को कवर किया जा सके। तो पार्टनर्स को क्या करना होगा डेबिट करना होगा और रिवोल्यूशन अकाउंट को क्या करना होगा क्रेडिट करना होगा, ठीक है। तो ये 10,000 का लॉस है, इस 10,000 को क्या करेंगे 3:2 में बांटेंगे। तो इसके पास आएगा 6,000 रुपए और इसके पास आएगा 4,000, यानी 6,000 ये देगा 4,000 ये देगा। केस नंबर 4 डन, ठीक है। अब आते हैं केस नंबर 5, सबसे लास्ट केस नंबर 5 देखिए। केस नंबर 5 में दिया हुआ है जो इन्वेस्टमेंट है आपका, ठीक है, वो कितना हो जा रहा है उसकी वैल्यू 5,24,000 हो जाएगी, 5,24,000, यानी आपको क्या हो रहा है इन्वेस्टमेंट से फायदा हो जा रहा है, ठीक है। कितने का फायदा हो रहा है 24,000 का। तो जब इन्वेस्टमेंट से क्या होगा फायदा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा सारा रिजर्व का पैसा पार्टनर्स ले जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा एंट्री बनेगा, आईएफआर अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा टू ए और टू बीएस कैपिटल। तो 30,000 है, पार्टनर्स ले जाएंगे, किस रेशियो में ले जाएंगे 3:2। अभी मैंने बांटा था 18,000 और ये 12,000, ठीक है।
अब इन्वेस्टमेंट से फायदा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स होता है, बताया था मैंने, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये एंट्री होगा। कितने से बढ़ रहा है, 24,000 से बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट, ये फायदा हो गया। अब ये फायदा किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। तो पार्टनर्स को मिलेगा तो हम लोग क्या एंट्री बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट। कितने का फायदा हो रहा है, 24,000 का। ये 24,000 क्या करेंगे, ये लोग 3:2 रेशियो में क्या करेंगे, बांट कर लेकर जाएंगे। तो कितना बांटेंगे जरा देखते हैं। तो 24,000 का मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो एक के पास आएगा 14,400 और दूसरे के पास आएगा, ठीक है, 9,000, ठीक है। इन सबका नरेशन वही बनेगा, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन दियर ओल्ड रेशियो। सारे में ये आप लोग नरेशन क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो ये आपका जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला जो टॉपिक रहा ये खत्म हो गया। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ेंगे और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई क्या हो क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वहां पर क्या होगा आपको उत्तर यानी आंसर जरूर मिलेगा। अभी के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।